तरह से हमने देखा, शुरुआत आईटी सेक्टर से जुड़ी तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स के साथ हुई। उसके ठीक बाद हमने बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नतीजे भी देखे। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स के बाद नतीजों का परफॉर्मेंस और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। ऐसी एक बैंक के नतीजे आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है। नतीजों से ठीक पहले कई सारी चीजें हैं बैंक्स के लिए जिस पर फोकस होना चाहिए। एनआईआई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्रेडिट कॉस्ट, ग्रॉस स्लिपेजेस, सारी के सारे फैक्टर्स कैसे नजर आ सकते हैं। नतीजों के अनुमान लेकर हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बताएं इस बैंक के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जाए। जी हाँ, अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो प्री क्वार्टरली अपडेट्स में हमने पहले ही देखा है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो था वो 3% पे था। बट अगर हम सीक्वेंशियल लेवल पे बात करें तो कहीं पे होलसेल बैंकिंग की लोन बुक जो है वहाँ पे 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इसी के अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे 16% का ग्रोथ देखने को मिला। बट इसी के साथ साथ दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो जो CD रेशियो है वो 99.2% पे आ गया है, एम्प्लाइड CD रेशियो। और इसी के साथ साथ अगर हम प्री क्वार्टरली अपडेट्स की बात करें तो कहीं पे जो टर्म डिपॉजिट्स और बल्क डिपॉजिट्स है वहाँ से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। और इसी के बाद ब्रोकरेजेस का मानना ये था कि कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ये जो होलसेल डिपॉजिट्स में जो ग्रोथ है और इसी के साथ साथ होलसेल लोन बुक में जो ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पे, इसकी वजह से। इसी के साथ अगर हम बात करें नंबर्स की तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि कहीं पे 8% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि पीपीओपी जो है वहाँ पे और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें 5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। उनका मानना यह है कि ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कहीं पे मॉडरेशन देखने को मिलेगा 1 से 2 बेसिस पॉइंट का। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें क्रेडिट क्वालिटी की तो वहाँ पे कुछ भी कंसर्न्स उनको नहीं देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए हमें देखने को मिल सकता है 0.5% पे, जबकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वहाँ पे थोड़ी गिरावट जो है बैंक के लिए देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ बैंक की कमेंट्री नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कैसे रहेगी, क्योंकि बैंक ने पहले भी कहा था कि उनका फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे रहने वाला है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर के ट्रैजेक्टरी के ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अगर हम बात करें बैंक की तो कहीं पे राइजिंग जो रिटेल स्ट्रेस है उसमें एक अच्छे प्लेस पे है, बट इसी के चलते कहीं पे क्रेडिट क्वालिटी पे कैसे बैंक की कमेंट्री रहेगी वो देखना ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेड है, बट फिलहाल के लिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। तो निम्स मॉडरेशन दिखा सकते हैं, क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज्ड लेवल्स पर नजर आएंगी, वहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे कि कॉस्ट रेशियो जो है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे। राजेश जी, एचडीएफसी बैंक नंबर्स से ठीक पहले बाजार की कमजोरी में ही ये कमजोर चल रहा है, आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में वीकनेस तो बनी और पूरे बैंकिंग पैक की आज एक वीक जोन में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने 1700 के लेवल को भी अब तोड़ा हुआ है, हमें लगता है कि अगर ये 1700 के लेवल को रिगेन करने में कामयाब नहीं होता है तो यहाँ पे डाउन मूव और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1600 से लेके 1580। ये नेक्स्ट इसके लेवल से जहाँ तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अभी तो अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1630 का होगा। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर उछाल में इसको बेचने की सलाह रहेगी। अगर ये 1680-85 के आसपास मिलता है तो वहाँ शॉर्ट ही करने की सलाह रहेगी 1700-1710 के स्टॉप लॉस से।